जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसी का एक टॉपिक है कूलाम के नियम के अनुसार आवेश का मात्रक तथा कूलाम की परिभाषा। यहाँ पे इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखते जाना और चैनल के साथ जुड़े रहना। तो बताते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या है। तो पहला आ जाता है कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम, एक बार फिर से बता देते हैं। इसको पहले ही क्या किए हैं, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो कूलाम का नियम होता है जैसे कोई दो बिंदु आवेश हैं। क्या है, जैसे कोई दो बिंदु आवेश है, कुछ दूरी पे है, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, यानी कि जो बल लगता है, उसी बल के संबंध में, यानी कि जो बल लगता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण जो बल लगता है, इन्हीं बल के संबंध में कूलाम ने एक क्या दिया, नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इसी कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे कूलाम की परिभाषा। जैसे एक कूलाम की परिभाषा तो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, वहां पे मात्रक के हिसाब से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम की परिभाषा देखेंगे कि एक कूलाम का परिभाषा क्या होता है, एक कूलाम आवेश क्या होता है, तो यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो, एक कूलाम आवेश क्या होता है, तो इसको बताते हैं। एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है, क्या क्या ध्यान सुना, एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो निर्वात अथवा वायु में, क्या, ध्यान से डिफिनेशन समझते जाना, क्या है, एक कूलाम आवेश, जो एक कूलाम आवेश, जैसे एक आवेश है तो अगर उस एक आवेश है तो एक कूलाम आवेश, तो एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु, जैसे हम सब अभी किसमें है, निर्वात में है। यहाँ पे देखो प्रकाश आसानी से आ जा सकता है, सांसें भी ले सकते हैं, आ भी जा सकते हैं, चाहे जहां जैसे भी। तो यहाँ पे हम लोग किस माध्यम में है, निर्वात में है, तो यही क्या होता है, निर्वात होता है। तो यही डिफिनेशन में क्या कहता है, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में स्वयं से, कितने, स्वयं से 1 मीटर दूरी पर, स्वयं से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेशों पर, समान परिमाण के सजातीय आवेशों पर 9 × 10⁻⁹, ठीक, के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। जबकि दोनों, जबकि क्या, जबकि दोनों आवेश क्या होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं। जैसे की बात करते हैं, जैसे एक आवेश यहाँ पे Q है, हाँ, और इसी मतलब समान परिमाण, जैसे इन दोनों, इस आवेश से क्या, R दूरी पर, मतलब R मतलब दूरी पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे स्वयं से 1 मीटर दूरी, चलो इसी से क्या करते हैं, 1 मीटर की दूरी पर एक आवेश ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, क्या, Q2 ले लेते हैं, क्या, और दोनों का परिमाण क्या है, समान है, क्या है, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। और ये दोनों आवेश अगर देखेंगे, जैसे दो आवेश लिए हैं, किस, कैसे आवेश हैं, समान परिमाण के आवेश हैं, और ये दोनों आवेश क्या हैं, समान परिमाण के हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है, और ये कहां पे है, निर्वात अथवा वायु में है, ठीक। तो वही डिफिनेशन में कहता है, एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो निर्वात अथवा वायु में, देखो डिफिनेशन में क्या, एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो निर्वात अथवा वायु में स्वयं से, देखो ये स्वयं से, इससे स्वयं से 1 मीटर दूरी पर रखे, 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है जो समान आवेश, मतलब है जो समान प्रकृति की होते हैं, जैसे प्लस प्लस हो गए, ठीक, मतलब धनात्मक चिन्ह वाले आवेश, हाँ, माइनस माइनस आवेश, ठीक, इसे क्या कहेंगे, समान चिन्ह वाले आवेश को, समान प्राकृतिक वाले आवेश को सजातीय आवेश करते हैं, क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। तो क्या, समान परिमाण के सजातीय आवेशों को कितने बल से, 9 × 10⁻⁹ के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, ठीक। और जबकि ये दोनों आवेश कैसे आवेश हैं, बिंदु आवेश है। यही क्या होता है, एक कूलाम की परिभाषा होता है, और किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। इतना समझ में आया ना।
देखो समझा क्या देते हैं, फिर से समझा देते हैं। क्या है, एक कूलाम आवेश, मतलब अगर एक कूलाम आवेश, ये ऐसा आवेश होता है, क्या ऐसा आवेश होता है जो स्वयं से कितने मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर। तो देखो एक कूलाम आवेश ऐसा आवेश है जो स्वयं से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के आवेश। अब देखो इसी से 1 मीटर की दूरी पर समान परिमाण का आवेश है, क्या है, समान परिमाण का आवेश है। और ये कैसा आवेश है, सजातीय आवेश है। तो ये दोनों आपस में कितने बल से क्या करते हैं, कितने बल से प्रतिकर्षण करते हैं, 9 × 10⁹ के बल से प्रतिकर्षण करते हैं। तो यही क्या होते हैं, कूलाम के क्या होते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होते हैं, कूलाम की परिभाषा होते हैं। अब पेपर में अगर पूछ लें ये कैसा आवेश होता है, पेपर में नंबर पूछ सकता है कि कूलाम के नियम के अनुसार जो दोनों बिंदु मतलब जो दोनों आवेश हैं ये कैसा आवेश है। तो कूलाम के नियम के अनुसार ये दोनों आवेश जो हैं ये बिंदु आवेश होते हैं। कैसे आवेश होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गई होगी। एक बार चलो फिर से रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से समझना। एक कूलाम आवेश, क्या, एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो स्वयं से 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेशों को 9 × 10⁹ के बल से प्रतिकर्षण करता है, जबकि दोनों आवेश क्या होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं। यही क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम की परिभाषा होती है। अब अगर देखेंगे कूलाम का जो मात्रक होता है, तो कूलाम का मात्रक अगर देखेंगे यहां पे फार्मूले से, तो कूलाम का मात्रक वही जो आवेश का मात्रक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आवेश की मात्रक की बात करेंगे, कूलाम की मात्रक नहीं, आवेश की मात्रक की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आवेश की जो मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और इसका अगर विमीय सूत्र की बात करेंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का जो आवेश का मात्रक होता है ये क्या होता है, कूलाम होता है। और अगर इसकी विमीय सूत्र की बात करेंगे तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ए टी होता है। अगर एक कूलाम की परिभाषा यहीं से देखेंगे, क्या एटी से, ठीक, एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है, इसको ध्यान से समझ लेना। वो पहले वाले नियम के अनुसार, जैसे यहां से, तो अगर किसी चालक में एक सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा जाती है तो उसे एक कूलाम कहते हैं, वो पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे कूलाम के नियम के अनुसार देखो अलग आ गया। इसमें क्या आता है, जैसे क्या होता है, एक कूलाम ऐसा आवेश होता है जो निर्वात अथवा वायु में स्वयं से कितनी मीटर की दूरी पर स्वयं से समान परिमाण के जो आवेश होते हैं, इससे अगर 1 मीटर की दूरी पर कोई और आवेश है तो उस आवेश को ये 9 × 10⁹ के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। और ये दोनों कैसे आवेश होनी चाहिए, ये दोनों आवेश बिंदु आवेश होनी चाहिए। इसी को कहते हैं कूलाम का नियम के अनुसार कूलाम की परिभाषा कहते हैं। ठीक, अगर कोई कह दे प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण का मतलब आपस में दोनों झगड़े नहीं करेंगे, आसानी से क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे। ठीक, ये क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे इसको ऐसे दबाएंगे, देखो इस चपका लेता है, तो ये दोनों आकर्षण करें, इसको खींच ले रहे हैं ना, इसको देखो ये पूरा दबा दे रहा है। और अगर प्रतिकर्षण की बात करेंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे इसको अगर इसे सटाएंगे तो सटेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये प्रतिकर्षण कर रहा है। और आकर्षण का मतलब इसे पकड़ के खींच लेगा। ठीक, इसे क्या कहते हैं, आकर्षण कहेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब उसको खींच नहीं पाएगा। तो ये कूलाम का नियम के अनुसार कूलाम की परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और अब यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होता है। ठीक है, नए क्लास का इंतजार जरूर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक, और अगर चैनल से कोई नया जुड़े हो तो चैनल को पहले ही लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में